जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, हम सीबीएसई के वेबसाइट से पूरा इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करके आपके पास लाए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक वॉच करें और साथ ही हम पे भरोसा रखें और वीडियो की क्वालिटी पर मत जाए, क्योंकि मैंने खुद इस फॉर्मेट का अनुसरण करते हुए इंग्लिश पेपर में अच्छा मार्क अचीव किया है। जैसा कि हमने बताया आपको, बहुत ही ईजी है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट जब, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ, इसको देखने के बाद आप कम से कम 5 बार अपना से खुद से ट्राई करें। पहले तो ये ट्राई करें कि आपको ये ना फॉर्मेट याद हो जानी है। फॉर्मेट जैसे आपको याद हो जाएगा तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मेट समझिए, आपका ये 8 मार्क का जैसे बोर्ड में पूछा जाता है, तो समझिए आपको फॉर्मेट याद है तो आपका 8 मार्क आपके पास जेब में है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ से हम शुरू करेंगे, लिखेंगे टू दी प्रिंसिपल। उसके बाद अभी इसमें गैप कोई रखना नहीं। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे, जो हम यहाँ पे लिख देते हैं XYZ स्कूल। आपको जनरली ये जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं। आपको एग्ज़ाम में दिए रहेंगे स्कूल का नाम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एज पर क्वेश्चन, यहाँ लिख देना। इसके जस्ट नीचे में यहाँ पे आपको स्कूल का एड्रेस लिखना है। स्कूल का एड्रेस ऑफ स्कूल, यहाँ पे एड्रेस ऑफ स्कूल लिखना है। ये 4 लाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब एड्रेस के लिए इतना में 4 लाइन में लिखना है। उसके जस्ट एक लाइन को गैप दे के इतना लाइन, उसके बाद नीचे में आपको सब लिखना है, मतलब सब्जेक्ट आपको थोड़ा सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे जो भी लिखना है, एप्लीकेशन फॉर जो एनीथिंग जो एग्ज़ाम में आपको दिया रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट नीचे में आप लिखेंगे डेट लिख मेंशन कर देना। और डेट जो लिखने का तरीका होता है इंग्लिश में, ऐसे लिखते हैं। जैसे अभी हम लिख सकते हैं 16 अप्रैल 2020, ऐसे लिखना है। ये होता है इंग्लिश में लिखने का फॉर्मेट। तो आप ऐसे ना लिख दीजिएगा, ये जैसे होता है 16/04/01, ऐसे नहीं लिखना है। ये गलत तरीका होता है, ये सही होता है। तो आपको ऐसे लिखना है जैसे कि हमने बताया डेट। उसके बाद 1-2 छोड़ के यहाँ पे लिख देना है सर, जिसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन लिखना है। उसके बाद कोमा देना है, जैसे सर के बाद सर या मैडम लिखे कोमा, तो हमने सैल्यूटेशन बताया लिखना है। उसके बाद यहाँ पे से लिखना है। उसके बाद यहाँ से शुरू करना है। इतना फॉर्मेट आप, अगर आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है तो एप्लीकेशन में आप 8 मार्क का ईजिली ला सकते हैं। मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही ईजी होता है। हमने जब एग्ज़ाम दिया हुआ था 10th का, तो हमने भी यही कंसेप्ट फॉलो किया था। तो बस आपको ना ये आंख बंद करके इस पर भरोसा करना है। आपको यही का यही लिखना है। डेट लिख दी, बता दिया आपको। उसके बाद यहाँ से नीचे सर के जैसे कॉमा लिख के यहाँ से शुरू करना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई एम टू स्टेट दैट। ये आपका हेडिंग यहाँ से इतना इतना और इतना, मतलब जहाँ तक मैं आपको, इसके बाद जितना जो हम यहाँ से डॉट डॉट दिए हैं, इसमें आपको क्वेश्चन में जैसे आपको एप्लीकेशन में दिया हुआ उसका एक्सप्लेनेशन इतना में करना है। आपको किस लिए एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं इतना में भरना। उसके बाद जो लास्ट लाइन रहेगा, वो लास्ट लाइन ये रहेगा, फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस आई विल एवर remain thankful to you।
इतना देने के बाद यहाँ से अब उसके बाद यहाँ से नीचे में लिखना है आपको, नीचे में योर ओबीडियंटली। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम देना है, नाम वही देना है जो आपको क्वेश्चन में देंगे, अपना नाम नहीं देना है, एज पर क्वेश्चन। उसके बाद आप क्लास उसमें दिए रहते हैं, क्लास वैसे भी उसमें 10th दिया रहता है, तो एज पर क्वेश्चन। उसके बाद और कुछ भी नहीं भरना रहता है। आप चूँकि आप डेट मेंशन ऊपर में कर चुके हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप अच्छे से एकदम से, और यही आपको फॉलो भी करना रहता है, एग्जैक्टली यही फॉलो करना रहता है। और इतना ही सिंपल होता है लिखना, इतना आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको 8 मार्क जो एप्लीकेशन बोर्ड में जो एग्जाम में ग्रामर से सेक्शन से जो पूछा जाता है 8 मार्क का, वो आप आराम से 8 मार्क अचीव कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। आप केवल इतना हमको वादा कर दीजिए, आपको अभी 5 बार देखने के बाद 5 बार अपने से खुद से बनाना है। उसके बाद ना इसको सप्ताह में या माइंड पे रखना है जो कैसे बनाया जाता है। देखिए पूरा एकदम से हमने जो ये 2 लाइन लिखनी है, ये 2 लाइन हमने ये इसलिए लिखा है ताकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो और काफ़ी इजी भी है। और एग्ज़ाम में भी वही होता है जो अट्रैक्टिव हो और इजी हो समझने के लिए, ऐसे नहीं आप बहुत हार्ड वर्ड यूज करें तो इससे अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसा लिखें ताकि अट्रैक्टिव हो और ईजी हो। तो आप इसमें जो लिखिए आप इजी वर्ड्स लिखिए, और एकदम से वर्ड करेक्शन सही होना चाहिए, इस पर आपको थोड़ा फोकस करना रहता है। आप थोड़ा वर्ड फोकस करें और बाद बाकी कुछ भी नहीं, इतना आप कर लेते हैं। आपका एग्ज़ाम में 8 मार्क आप जो एप्लीकेशन रहता है आप आराम से करके आएंगे और 8 मार्क आपके हाथ में। थैंक यू।